हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। सर्दी ज़ुकाम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली बेबीज़ के पहले साल में क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक होती है और वायरसेस कैच करना बहुत ही आसान होता है, स्पेशली विंटर्स में जब वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, सब कुछ बंद बंद रहता है और हर कोई ऑलमोस्ट सर्दी ज़ुकाम से जूझ रहा होता है या उससे बीमार होता है, तो इसलिए इन्फेक्शन कैच करना बहुत आसान है। हम एज पेरेंट्स ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए या थोड़ा सा ये टाइम उनके लिए आसान बनाने के लिए, वो हम आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका 1 मिनट लूँगी। मदरहुड जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ है, बहुत ही वंडरफुल फेज़ है हमारी लाइफ का, ऐसा फेज़ जो हमने कभी नहीं देखा होता है। बट जितना ये ब्यूटीफुल है उतना ही एट टाइम्स ये हार्ड भी हो जाता है, टायरिंग हो जाता है, लोनली हो जाता है, क्योंकि ऐसी कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं जो हम लेना नहीं चाहते हैं बट फिर भी हमारे को आ जाती हैं। ऐसे टाइम में मॉमकॉम इंडिया आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको वो इन्फॉर्मेशन और वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके जो आपका और आपके बेबी का टाइम बहुत ही आसान और इन्जॉयबल बना सकते हैं। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसे सॉल्यूशंस चाहते हैं तो खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर फ्रेंड, अपने हर रिलेटिव जो एक पेरेंट बनने वाले हैं या अभी एक पेरेंट बने हैं, उनके साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम आपको 3 ऐसे सॉल्यूशन बताएंगे जो हम अपने बेबी के साथ खुद भी यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हमारे बेबी का विंटर टचवुड काफ़ी स्मूथ जा रहा है। होम रेमेडीज़ हैं ये, हमने इसके बारे में पहले बात करा है पर अब हम आपको वो करके दिखाने वाले हैं। तो पहली रेमेडी जो एक वंडरफुल रेमेडी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है होम मेड विक्स। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि विक्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, इनफैक्ट अब तो बेबी विक्स भी आने लग गया है। बट डॉक्टर्स की अगर आप माने तो वो विक्स जनरली बेबी पे अप्लाई करने से मना करते हैं। उसका ये रीज़न होता है कि विक्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो बेबी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके काफ़ी इरिटेट कर सकती है। हमें लगता है वो सूट करेगी बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो काफ़ी इरिटेट कर सकती है और विक्स को बेबी की बॉडी पे भी लगाने से बेबी को स्किन इरिटेशन काफ़ी हो सकती है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि सर्दी के दौरान, सर्दी ज़ुकाम के दौरान बेबी को हम थोड़ा सा मदद कर सके जिससे वो आसानी से सो सके, रेस्ट ले सके। तो ऐसा हम क्या करें? तो इसके लिए हमने बनाया है घर पे एक विक्स जो बहुत ही सिंपल 2 प्रोडक्ट से बना है। पहला है घी, आप घर का घी यूज़ कर सकते हो, आप बाहर का घी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा है कैम्फर जिसे बोला जाता है कपूर। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि कपूर विक्स में भी यूज़ होता है, तो वो एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जो हमने यहाँ पे भी लिया हुआ है। घी के बेनिफिट्स हम सब जानते ही हैं। जब आप इस मिक्स को बना लोगे, आप अभी ये देखेंगे कि कैसे बनेगा। जब आप इसको बनाओगे और इसकी स्मेल खुद सूंघ के देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये विक्स की ही स्मेल है, बट ऑब्वियसली ये काफ़ी लाइट है क्योंकि ये घी से बना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको बेबी ही नहीं, आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये सबके लिए ही है। घर में किसी को भी कोल्ड है तो आप उसको लगा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब ये फ्रीज़ हो जाता है, जब थोड़ी देर बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल विक्स जैसा हो जाता है। तो आपको इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा जैसे विक्स लेते हैं वैसे ही इसको लेके बेबी की छाती पे, पीठ पे, पैरों पे आराम से इसे लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, 5 मिनट भी नहीं लगते बनाने में, स्टोर भी करके रख सकते हैं, बारी बारी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपको लगे कि आपके बेबी को कोल्ड होने लगा है, सर्दी होने लग रही है या सर्दी हो गई है या आपका बेबी सर्दी की वजह से सो नहीं पा रहा है, तो आप इसको आसानी से लेके रात के टाइम पे बेबी की छाती पे, बैक पे और बेबी के पैरों के नीचे इसे लगा दीजिए और जिन एरिया में लगाया है उन्हें अच्छी तरह कवर कर दीजिए, क्योंकि फिर लगाने के बाद बेबी को एयर एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। जितनी गर्मी रहेगी बॉडी के अंदर उतना बेबी को आसान लगेगा। नाक पे डायरेक्टली छोटे बच्चों के नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं वो। तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी बेबी सो रहा है तो जो भी उसकी कॉट है या आसपास बेड है उसके पास हल्का हल्का लगा दीजिए, जिससे उसकी स्मेल जो है बेबी को जाती रहेगी और उसका नोज़ खुला रहेगा। वो आप अपना इजीली मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ लगाने से आपको मदद मिलेगी। तो बहुत सिंपल है और आइए अब ये फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 7 से 8 चम्मच देसी घी। हमने यहाँ पे काऊ घी लिया है, इसीलिए इसका कलर जो है वो ऐसा है। और हमने यहाँ पे लिए हैं 6 पीस कपूर के। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर भी बोला जाता है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि कैम्फर जो है वो विक्स में भी डलता है।
और ये हमने ले लिया है एक प्लास्टिक का जार जिसके अंदर हम इसको बनाने के बाद रख देंगे। बनाने के बाद ये बिल्कुल फ्रीज जैसा हो जाता है, जैसे विक्स हो जाती है वैसा ही हो जाता है। तभी आपको हल्का हल्का लेके इसे लगाना होता है और इसीलिए इसे होममेड विक्स बोला जाता है या होममेड वेपोरब बोला जाता है बच्चों के लिए। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैन ले लिया है जिसको पहले हम गर्म होने दे रहे हैं। अभी जो फ्लेम है वो हाई पे है। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सबसे पहले घी डाल देंगे। स्लो करके अब हम अपना जो घी है वो इसमें डाल लेंगे। अब घी अच्छी तरह से गरम हो गया है। बॉईल नहीं लाना है घी को, बेसिकली अच्छी तरह गरम करना है। तो हम गैस को अब लो फ्लेम पे कर देंगे और अब हम इसमें कपूर डाल देंगे। कपूर अच्छी तरह से घी में मिल जाना चाहिए, यानी पूरा पिघल जाना चाहिए घी के अंदर। तो आप ये डालो और उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो। गैस को लो फ्लेम पे ही रखो ताकि अच्छे से आराम से सारा मिल जाए। ये देखिए अच्छे से कपूर बहुत ही फटाफट मिल गया पूरे घी में और आप खुद मेरे हिसाब से थोड़ा धुआं उठता हुआ देख सकेंगे। ये बेसिकली बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर आप हल्का सा अपना नोज़ इसके पास लेके जाएंगे तो बिल्कुल जो विक्स से जो नोज़ खुलता है, जो फ्रेग्रेंस आती है, ये बिल्कुल वैसी ही आ रही है। बस ये हमारा जो रेमेडी है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर सकते हैं। अब हम गैस को हमने बंद कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेग्रेंस अभी भी निकल रही थी, तो आप इसको जैसे ही हटा लो गैस से तो इसको ढक के रख दो, नहीं तो सारी जो फ्रेग्रेंस है वो बाहर निकल जाती है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे अपने इस डब्बे में डाल लेंगे। तो अब ये पूरा मिक्स ठंडा हो गया है और इसको हम अब इस जार में डाल के या डब्बे में डाल के बंद कर देंगे। अब आप इसको ढक के अपने किसी भी ड्रॉर या कहीं पे भी एक कूल जगह पे बेसिकली रख सकते हैं। फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, कूल जगह पे रख सकते हैं। और ये जब जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको विक्स जैसा दिखने लगेगा। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ट्राई करके हमें बताइए ज़रूर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा। आप जब इसे बनाएंगे तो पूरे घर में एक जिसे कहते हैं जो विक्स की खुशबू होती है वैसी स्मेल आपको पूरे घर में ही मिलेगी। तो आप वो फटाफट देखेंगे और आप हमें याद करेंगे कि हमने आपको होममेड विक्स बताया था। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी एक फ्रेंड के जिन्होंने मुझे ये रेमेडी बताई इसी विंटर में। और मतलब मुझे ये बहुत ही जिसे बोलते हैं लाइफ चेंजिंग लगा, बिकॉज उसके बाद मुझे विक्स की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं बेबी को क्यों विक्स नहीं लगा पा रही हूँ। तो आई होप आपको ये तीनों रेमेडीज़ बहुत इजी लगी होंगी। 5-5 मिनट का प्रिपरेशन टाइम है इनका और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सब कुछ भी इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, जब जिसकी नीड फील हो वो करो। जायफल एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ कंटिन्यूटी में पूरी विंटर्स 1-1 चम्मच अपने 6 महीने से ऊपर के बेबी को ज़रूर दो। ये वैसे ही अच्छा, सब पूरा बॉडी के लिए ही अच्छा रहेगा। बट बाकी दोनों रेमेडीज़ आप तभी यूज़ करो जब बेबी को जेन्युइनली सर्दी है या सर्दी की शुरुआत लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करो, कमेंट ज़रूर करो। बनाने के बाद हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो पे वापस आके। प्लीज़ शेयर करो सारे पेरेंट्स के साथ ताकि उनकी विंटर्स भी बहुत स्मूथ निकल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मॉमकॉम इंडिया 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुँचने वाला है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है हमारा फैमिली मेम्बर बनने का। तो इसलिए लाल बटन पर जाके सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे।